जय हिंद स्टूडेंट्स। और कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और खुशी होगी कि आपसे मिलकर। ठीक, कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं हो पाए, लेकिन चिंता ना करें, अब मैं दोबारा वापस आ गया हूं और मैं आपको जीएस की एक से एक बेहतरीन क्लास आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मेरी क्षमता होगी। और इस बार मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं इस बार प्रत्येक दिन आपको करंट भी कराना स्टार्ट करूंगा और करंट हर पूरी साल की करंट कराएंगे और साल के साथ साथ हर महीने की करंट डेली हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, सभी को नोट्स प्रॉपर बनाना है और हर हफ्ते के अंदर इसको रिवीजन भी करना है। तो चलिए, इधर उधर की बातों पर ना आकर सीधा हम लोग काम की बात कर लेते हैं। वो तो ये बातें तो फिर बहुत होती रहेंगी और मिलते रहेंगे एक दूसरे से। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप फोन पे, जो हमारा फोन है, तो फोन में जब आप कॉल कर रहे हैं, है ना, तो आपको एक आवाज सुनाई दे रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे देश ने 100 करोड़ टीकाकरण 100 करोड़ टीकाकरण पूरा किया। मतलब कि हमारी 130 प्लस करोड़ जो जनता है, ठीक है ना, अभी हमारा 2021 का आंकड़ा नहीं आया है, तो 100 करोड़ जो जनता है, 100 करोड़ जनता को कोविड, आपको पता होगा कोविड-19 जो महामारी ने बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। तो इसके लिए ये टीका जो है करीब 100 करोड़ लोगों को अब तक लग चुका है और हमारा देश वो दूसरा देश है जिसने ये आंकड़ा पूरा किया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मात्र 278 दिनों में, कितने दिनों में? मात्र 278 दिनों में इसने ये 100 करोड़ आंकड़ा पूरा किया। 100 करोड़। आप नोट्स को प्रॉपर बनाते जाएंगे मेरे साथ, बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, अब ये 278 दिनों में 100 करोड़ पूरा किया तो हुआ क्या था वो सुनिए। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि 202 दिन में मात्र इन्होंने 50 करोड़ टीके लगा पाए थे। ध्यान सुनना, 202 दिनों में मात्र 50 करोड़ टीके लगा पाए, लेकिन मात्र 76 दिनों में इन्होंने 50 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया। बात समझ रहे हो? हमारे यहां ऐसे धुरंधर है, हम वास्तव में भारतवासी हैं, हम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर देते हैं। आप खुद देख लीजिए, 202 दिन हम अपने आराम से, सब मतलब आलस कह सकते हैं, ये काम करते रहे आलस से। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि हाँ, हम ये आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं, तो हमारे देश के जवानों ने, देश के डॉक्टरों ने, या फिर जो भी इस काम में लगे रहे, उन्होंने मात्र 76 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया और ये 100 करोड़ के टीके या 100 करोड़ टीके हमारे यहां लग गए। ठीक, ये जो शुरू किया गया था वो 16 जनवरी को शुरू किया गया था, 16 जनवरी। लेकिन 21 अक्टूबर को ये चीजें पूरी कर दी गई। इसमें बात करें तो पहला नाम आता है चीन का। किसका आता है? चीन का। मतलब ये 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने वाला पहला देश चीन। लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने वाला दूसरा देश वो है हमारा भारत। कौन है? हमारा भारत। तो यहां से आप केवल ये ओरली चीजें आप समझ लीजिए, ये आप लिख लीजिए, जो चीजें मैंने आपके बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने लायक है, उसको ध्यान रखें। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले टीकाकरण को पूरा किया? पहले का मतलब यह है कि सर्वाधिक संख्या में जहां पर टीके लग गए, सर्वाधिक संख्या में। तो सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूपी, और दूसरा बात करें तो दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल। ये क्रम से है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्रम से। सबसे ज्यादा टीके किस राज्य में लगे? आपके यूपी में। उसके बाद किस में लगे? महाराष्ट्र। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद चौथा आता है आपका गुजरात। उसके बाद पांचवा आता है एमपी, मध्य प्रदेश।
छठा आता है आपका बिहार। तो इस प्रकार से क्रम से इन राज्यों ने लगातार सबसे ज्यादा टीकाकरण पूरा किया। तो स्टूडेंट्स, पहला आपका टॉपिक है 100 करोड़ टीकाकरण भारत ने पूरा किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आगे नोट कर सकते हैं। चलो, अगला मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार क्या हुआ, हमारा जो एक नाम है उसका विध्वंसक कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह लो मिराज 2000, मिराज 2000 जो ये विमान था, मिराज 2000 जो विमान है हमारा, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और दुर्घटनाग्रस्त की बात करें तो ये कहां पर हुआ, तो ध्यान रखेंगे एमपी के भिंड जिले में, एमपी के भिंड जिले में। कहां पर हुआ, एमपी के भिंड जिले। अच्छा, एक चीज और आपको बता के दें, जो ये हमारा मिराज 2000 है, ये दुर्घटनाग्रस्त तो हुआ, ये हमारा ग्वालियर से जा रहा था। कहां से, ग्वालियर, ग्वालियर से इसने उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद भिंड जिले में, जैसे ही भिंड जिले में पहुंचा, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इससे 2 वर्ष पहले, मतलब 2019 में एक विमान और है जिसका नाम है मिग 21। मिग 21 भी इसी स्थान पर, मतलब इसी जगह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वो भी ग्वालियर से उड़ा था और भिंड जिले में जाकर क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो अब तक हमारे पास जो है ये 2 घटनाएं हो चुकी हैं इस क्षेत्र में, एक तो मिराज 2000, एक आपका मिग 21। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगला जो आपका पॉइंट है वो है भारत में निर्मित विध्वंसक युद्धपोत का निर्माण, या युद्धपोत विशाखापट्टनम नौसेना को सौंपा गया। अगला आप हेडिंग डालेंगे, भारत में निर्मित विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम नौसेना को सौंपा गया। अच्छा, ये है क्या, वो जरा समझ लेंगे इन चीजों को। देखिए, अभी हुआ क्या है, P15V परियोजना या मॉडल कह सकते हैं इसको। तो P15V जो परियोजना है, इसके माध्यम से हमारे पास चार विध्वंसक युद्धपोत का निर्माण स्टार्ट हुआ था। मतलब हमारी नौसेना में 4 जहाजों का निर्माण कराया जा रहा था। और 4 जहाजों का निर्माण कौन सी परियोजना से, तो प्रोजेक्ट 15B परियोजना। तो प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत इन 4 जहाजों का निर्माण कराया जा रहा था। उसमें एक जहाज आपका बनकर तैयार हो गया जिसका नाम है विशाखापट्टनम। उस जहाज का नाम है, यह हमारे क्षेत्र का नाम भी है, हमारे क्षेत्र के नाम पर ही इन जहाजों का नाम रखा गया। तो ध्यान देंगे, विशाखापट्टनम जो जहाज है, यह सन 2013 में शुरू किया गया, मतलब बनाना, और इसको 2013 में इसको शुरू किया गया, 2015 में इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च का मतलब इसको देखा गया कि ये काम कर रहा है, ये पानी में जा सकता है, कितने दिनों तक रह सकता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं, तो इसको देखा गया। आगे इसके बारे में बात करें तो 2021 को, कब, 2021 को अभी वर्तमान में अक्टूबर में नौसेना को सौंप दिया गया है विशाखापट्टनम जहाज, मतलब विध्वंसक युद्धपोत। इसमें ध्यान देंगे लगभग 42 दिनों तक, जैसे आज आपने इसको छोड़ा तो लगभग 42 दिनों तक ये पानी में एक बार में रह सकता है। पानी में आप उतार दीजिए तो 42 दिनों तक ये पानी में आपका काम करता रहेगा। आगे बात करें तो इसमें एक बार में 312 हमारे जवान उसमें बैठ सकते हैं, उसमें यात्रा कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई जारी कर सकते हैं।
आगे बात करें, इसकी खास बात और क्या है कि इसमें कुछ मिसाइलें हैं जो रखी जा सकती हैं, जिनका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, एक का नाम है ब्रह्मोस, एक का नाम है बराक। तो बराक मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल इसके अंदर रखी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपका विशाखापट्टनम है उसमें कौन कौन सी मिसाइलें रखी जा सकती हैं? एक ब्रह्मोस रखी जा सकती है, एक बराक रखी जा सकती है। इतनी बात समझ में आती है। आगे देखेंगे, जो विशाखापट्टनम है वो तो हमारे नौसेना को सौंप दिया गया, तो हमने 4 जो विध्वंसक युद्धपोत हैं इन्हें बनाने का ठेका दिया था। लेकिन हुआ क्या, एक तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन जो हमारा दूसरा है उसका नाम है आपका मार्मुगाओ। मार्मुगाओ। तो जो दूसरा युद्धपोत है हमारा उसका नाम है मार्मुगाओ। ध्यान रखना, यह भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसे 2016 में इसका जलावतरण किया गया, मतलब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये नौसेना को देने लायक बन चुका है या नहीं? आगे बात करें, तीसरा हमारा होगा, इसका नाम होगा आपका इम्फाल। तीसरा आपका जो है वो है आपका इम्फाल। क्या नाम है? इम्फाल। और इम्फाल की बात करें तो ये लगभग 2019 सन थी हमारी, 2019, तो 2019 में इसका जलावतरण किया गया। 2016 में मार्मुगाओ और 2019 में इम्फाल, इसका जलावतरण, मतलब इसको भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, बनकर तैयार हो गया है, अभी नौसेना को सौंपा नहीं है। आगे बात करें तो हमारा चौथा जो युद्धपोत है उसका नाम है आपका पोरबंदर। पोरबंदर, इसको अभी बनाया जा रहा है, मतलब निर्माणाधीन है। कैसा ये? निर्माणाधीन, मतलब ये इसको बनाया जा रहा है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केवल 3 टॉपिक पढ़े। पहला कोविड, जिसमें 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया। दूसरा, हमारे 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, एक MiG-21, एक आपका क्या नाम था उसका, 2000, ठीक, तो आपका मिराज 2000, वो आपका भिंड जिले में क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ अभी। लेकिन यहां देखें तो तीसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि जो हमारा विशाखापट्टनम जो जहाज है वो नौसेना को सौंप दिया गया। तो हमने 3 पॉइंट आज कवर किए हैं करंट के। हम लोग रेगुलर 5-5, 6-6 टॉपिक कवर करते जाएंगे और चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। और चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ की क्लास, मैथ और प्लस जो हमारी प्रॉपर जीएस है उसकी क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा। आपको रीजनिंग और हिंदी, इनकी क्लास भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो बहुत ही जल्द हम लोग ये सारी कहानियां स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और आगे जितनी भी बातें हो सकती हैं वो हम डेली की डेली करते जाएंगे। और बस अपना ख्याल रखिए, और जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उन सभी की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, और समय ये कहता है कि आज से ही तैयारी करनी है, तब कहीं जाकर हम एंड में पहुंच पाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।